है भाई, हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म, और हमें पेज नंबर 45 पे डॉक्टर अमित भाई जी। तो इसमें मैरी ओमस्टेड कह रही है कि इन द ऑर्डरली प्रोग्रेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ माइंड एंड थॉट, theories and plans naturally proceed, acts or results। ये जो ऑर्डरली प्रोग्रेस है इवोल्यूशन की, माइंड की और विचारों की, थ्योरी एंड प्लान्स नेचुरली प्रोसीड्स, एक्ट एंड रिजल्ट्स। थ्योरीज और प्लान्स जो है वो आगे बढ़ती हैं प्राकृतिक रूप से और काम करती हैं और परिणाम आते हैं जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे प्रोग्रेस करता है। हैंस मेटाफिजिक्स कह रहे हैं लॉजिक, द डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन एंड एलोबरेशन ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल, टेस्ला कह रहे हैं प्रोसीड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और चूंकि नेचुरली ये प्रोसीड करती हैं थ्योरीज और प्लान्स, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो मेटाफिजिक्स है इसमें लॉजिक और डिस्कशन है, इन्वेस्टिगेशन और एलाबोरेशन ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल है, ये भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में आगे बढ़ता गया, ये बढ़ता है अपने प्रैक्टिकल। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे जो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं वो एलाबोरेट होते चले गए। मेटाफिजिक्स इन ऑल एजेस हैव प्रोसीडेड द डिस्कवरी एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक लॉज। मेटाफिजिक्स जो है सभी युगों में, सभी कालों में, जब जो भी दौर चल रहा था वो आगे बढ़ी उसकी डिस्कवरी और एप्लीकेशन के रूप में साइंटिफिक सिद्धांतों के हिसाब से। द फॉर्म मस्ट फर्स्ट बी इन थॉट बिफोर इट कैन आउटवर्क इन एक्ट्स और ऑब्जेक्ट, and in this observation we can make another practical application of the basic law of form. For we find that the forms of all the eminent metaphysicians of ancient and modern times are rounded, their faces inclined to avoid pyriform shape, and their heads globose। कह रही है कि द फॉर्म मस्ट फर्स्ट बी इन थॉट। फॉर्म कोई भी, स्वरूप कोई भी बनता है पहले वो विचारों में बनता है। जो हम बात कर रहे थे ना कि मान लो कोई मकान बनाना है, कोई गाड़ी तैयार करनी है, कोई भी चीज पहले विचारों में आता है, विचारों में उसका स्वरूप बनता है इससे पहले कि वो उसके ऊपर काम शुरू करे। बिफोर इट कैन आउटवर्क इन एक्ट, बाहर कार्यान्वित होने से पहले विचारों में आता है, या बाहर कोई ऑब्जेक्ट का रूप लेने से पहले विचारों में आता है। And in this observation we can make another practical application of the basic law of form। और इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम एक दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है बेसिक लॉ ऑफ फॉर्म का वो बना सकते हैं। फॉर वी फाइंड, या बनाते हैं, फॉर वी फाइंड दैट द फॉर्म ऑफ ऑल द एमिनेंट फिजिशियंस ऑफ एंसेंट एंड मॉडर्न टाइम्स आर राउंडेड। और वो कैसे क्या बना सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इस बेसिक लॉ फॉर्म को कहाँ जान सकते हैं, बना सकते हैं कि हम ये पाते हैं कि जितने भी मशहूर मेटाफिजिशियंस रहे हैं पुराचीन काल के, चाहे वो आज के दौर के रहे हों, वे सब राउंडेड हैं अमित भाई। उनका चेहरा, देयर फेस इंक्लाइन टू द अवॉइड पायरीफॉर्म शेप एंड देयर हेड ग्लोबल। उनका चेहरा अगर आप देखोगे तो वो ओवॉइड है, अंडा गोलाकार है, या पायरीफॉर्म है, नाशपाती की तरह से है, या फिर और उनका सिर है गोल, ग्लोबोज। अगर हम कोई प्रसिद्ध मेटाफिजिक्स, और वो क्यों है अमित? क्योंकि वो थॉट के ओरिजिनेटर हैं।
मेटाफिजिशियन की खास बात है कि सबसे पहले विचार उसी के दिमाग में आता है, फिर वो आगे बढ़ता है ना। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। नाउ कम्स द एप्लीकेशन। अब चलो इसको एप्लीकेशन के रूप में लेके आते हैं। कह रहे हैं द ओवॉइड फॉर्म रिप्रेजेंट्स क्रिएशन, इन्फेंसी, द फर्स्ट बिगिनिंग्स ऑफ लाइफ and the work of the great creative philosophers and artists originate in the domain of the ovoid और spherical। अब देखो कैसे एप्लीकेशन में दे सकते हैं इसको। जो भी ओवॉइड फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक कोई क्रिएशन को, सृजन को, अपने इन्फेंसी को, नवजातता को अपनी, और ये फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ लाइफ को शुरुआत शो करती है ओवॉइड फॉर्म किसी भी चीज की, एंड द वर्क ऑफ द ग्रेट क्रिएटिव फिलोसफर। और अगर हम देखें तो जो क्रिएटिव वर्क है, बड़ा महान काम जो क्रिएटिव फिलोसफर्स कर रहा है या आर्टिस्ट कर रहा है, ओरिजिनेट इन द डोमेन ऑफ द ओवॉइड और स्फेरिकल, वो उसी क्षेत्र में आता है ओवॉइड और स्फेरिकल के। द प्रिमिटिव फॉर्म, जो सबसे पहली प्रिमिटिव फॉर्म है ओवॉइड या स्फेरिकल, वो काम ग्रेट क्रिएटिव फिलोसफर्स के दायरे का माना जाता है और आर्टिस्ट का माना जाता है। तो इसलिए ये सबसे पहला शुरुआत है। और इनके जो भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट मिलेगा या फिलोसफर मिलेगा, उसका सिर तो होगा ग्लोबोस और पायरिफॉर्म। पायरिफॉर्म का मतलब नाशपाती के शेप का जी मिल सकता, अंडाकार टाइप का। तो जो वो काम करते हैं वैसे ही उनके चेहरे मोहरे भी रहते हैं मित्र। सही बात है। हाँ। आर्ट for all art is based upon the circle और sections of it। जितने भी आर्ट्स हैं वो या तो सर्किल पे आधारित हैं या सर्किल के सेक्शंस पर आधारित है। एज इन पेंटिंग, स्पीकिंग, जेस्चरिंग, पॉजिंग, डांसिंग एंड एथलेटिक्स, all included by me under the general term। जैसा कि आप पेंटिंग में देख सकते हो, स्पीकिंग में देख सकते हो, जेस्चर में देख सकते हो, पोजिंग में देख सकते हो, डांस में देख सकते हो, एथलेटिक्स में देख सकते हो। ऑल इंक्लूडेड बाय मी अंडर द जनरल टर्म। करी ये सभी मैंने एक जनरल टर्म में इंक्लूड कर दिए हैं, और वो टर्म है आर्ट। मैंने इनको सबको आर्ट में डाल दिया इसलिए। तो पेंटिंग करना, बोलने की कला, जेस्चरिंग, पोजिंग, डांसिंग और एथलेटिक्स, ये सब आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है दोस्त, हमारा जो रूब्रिक है जी। बिल्कुल डांस वांस सब आएंगे उसमें। हाँ हाँ। तो अगर हम आर्टिस्टिक लेंगे तो हम उसे भी ले सकते हैं जो बहुत अच्छा बोल लेता है। हम आर्टिस्टिक लेंगे, हम उसको भी लेंगे जो बहुत अच्छा डांस कर लेता है, जिसके जेस्चर बहुत अच्छे हैं, जो अपने जेस्चर से लोगों को समझा देता है, वो भी आर्टिस्टिक है। और पेंटिंग और वो तो है भैया। एथलेटिक भी, और एथलेटिक्स भी, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा बॉलर, अच्छा बैट्समैन, आर्टिस्ट है ना, वो भी अच्छा वो भी एक आर्ट है। हाँ, बैटिंग भी एक आर्ट है, बॉलिंग भी एक आर्ट है। In the evolution of the mind of the world, art and metaphysics preceded the discovery of science, which in our age is tending to the illustration of exact scientific and demonstrable law through the practical application of those external and immutable laws which lies at the foundation of universal existence, and which find their highest expression in man, and are indexed
more particularly and unmistakably upon his physiognomy. In the evolution of mind of the world, जैसे जैसे दुनिया का की जो माइंड इवॉल्व कर रहा है, ये इंटेलिजेंस जो आगे बढ़ रही है दुनिया की, आर्ट की और मेटाफिजिक्स की, कह रहे प्रोसीडेड द डिस्कवरी ऑफ साइंस, इसी के साथ साथ आगे डिस्कवरी साइंस की आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा माइंड का दुनिया के आर्ट के रूप में, मेटाफिजिक्स के रूप में, which in our age is tending to illustration of exact scientific and demonstrable law through the practical application of those external and immutable laws which lie at the foundation of universal existence. Which in our, जो हमारे इस युग में, हमारे इस काल में कह रहे हैं, is tending to illustration of exact scientific and demonstrable law, जो आज के दौर में भी साइंटिफिक और डिमोन्स्ट्रेबल लॉ को, एग्जैक्ट लॉ को प्रदर्शित कर रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को, जिसका एक्सटर्नल और इम्यूटेबल लॉ के रूप में, इम्यूटेबल का मतलब जो चेंज नहीं हो सकते, वो नियमों के सिद्धांतों के बारे में जो सामने आ रहा है, विच लाई एट द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस, जो इस यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस के आधार में निहित है, वो सारे के सारे जो लॉज हैं या प्रिंसिपल हैं, कह रहे हैं, एंड विच फाइंड देयर हाईएस्ट एक्सप्रेशन इन मैन, वो सारे के सारे हाईएस्ट एक्सप्रेशन के रूप में, इस व्यक्ति के रूप में वो सामने आते हैं। वो उनका सबसे हाईएस्ट एक्सप्रेशन एक मनुष्य के, इस मानव योनि के रूप में प्रदर्शित हो रहा, जितने भी पिछले लॉ ऑफ फॉर्म है, एंड और इसमें भी कह रहे हैं, एंड आर इंडेक्स्ड मोर पर्टिकुलरली एंड अनमिस्टेकेबली अपॉन हिज फिजियोग्नोमी, और जितने भी लॉज हैं वो सबकी एक तरह से इंडेक्स है, सबकी सूची बनी हुई है, सबका एक इंडेक्स बना हुआ है खास करके, और त्रुटि रहित, जो गलत हो ही नहीं सकता, वो ह्यूमन फिजियोग्नोमी में दिखता है। वो सारा का सारा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है बिना मिस्टेक के। अगर किसी की चिन्ह ऐसी है, किसी का हेड ऐसा है, किसी का स्क्वायर है, स्फेरिकल है, वो सारे के सारे नियमों को इंसान की फिजियोग्नोमी में आप देख सकते हो। तो ये था भाई ये वाला हेडिंग, पैराग्राफ। आगे कह रहे हैं, इन द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन of the Greek mind, we find that metaphysics or first principles of thought is in regard to the law of being and existence were investigated and carried to great perfection. अगर हम हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ग्रीक माइंड की देखें, मिस्र की सभ्यता, आपने सुना होगा मिस्र की सभ्यता, ग्रीक, अगर हम मिस्र की सभ्यता का देखें कि मिस्र में कैसे माइंड का इवोल्यूशन हुआ है, तो हम ये पाते हैं कि जो मेटाफिजिक्स है या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थॉट इन रिगार्ड टू द लव ऑफ बीइंग है एंड लव बीइंग एंड एग्जिस्टेंस है, वर इन्वेस्टिगेटेड एंड कैरीड टू ग्रेट परफेक्शन। तो हम फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो ग्रीक माइंड है वहां पर बहुत अच्छे से कैरी किए गए हैं लव ऑफ बीइंग को, लव ऑफ बीइंग और लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस जो है बड़े परफेक्शन के साथ हमें मिलती है मिस्र के माइंड के इवोल्यूशन में। यानी कि मिस्र की सभ्यता में अगर हम जाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से इन नियमों को का इवोल्यूशन प्रदर्शित किया गया। वी आल्सो फाइंड दैट द साइंस ऑफ नंबर ऑफ जियोमेट्री वाज आल्सो वन ऑफ द डोमिनेटिंग परसूट्स। और हम ये भी पाएंगे कि जो साइंस ऑफ नंबर है या साइंस ऑफ जियोमेट्री है, वो बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से परस्यूट करा गया, अपनाया गया मिस्र की सभ्यता के दौरान, मिस्र के लोगों के द्वारा। कोई आप मूवी देखोगे पुराने, तो वहां नंबर में कोड छिपे हैं, आकृति बनी है देवताओं की, राक्षसों की, मैसेज दे रहे हैं वो आकृति के रूप में, अपनी कला के रूप में, है ना अमित?
बिल्कुल जी। हाँ, द रिजल्ट नेचुरली ऑफ दीज टू स्टडीज शोड इटसेल्फ इन आर्किटेक्चर एंड आर्ट. The branch of art dependent directly upon weight and measurement. For example, sculpture या जैसे कि स्कल्पचर. और इन दोनों जो स्टडीज हैं, लॉ ऑफ नंबर और लॉ ऑफ साइंस ऑफ नंबर और साइंस ऑफ ज्योमेट्री, इन दोनों की जो स्टडी है अपने आप में दिखाई देती है वहाँ आर्किटेक्चर ऑफ और आर्ट के अंतर्गत, जो कि ब्रांच है आर्ट की और डिपेंडेंट है वो डायरेक्टली अपॉन वेट एंड मेजरमेंट. वेट एंड मेजरमेंट के आधार पर ही वो डिपेंड है. और जैसे कि स्कल्पचर, जैसे कलाकृतियां, दीज टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट रीच देयर एक्मी इन ग्रीस. ये जो नंबर के आधार पर और आकृतियों के आधार पर जो मैसेज दिया जाता था, समझाया जाता था लोगों को, या ये जो कला थी, ये आर्ट की दोनों फॉर्म जो हैं ये अपने चरम सीमा पर थी ग्रीस काल में, ग्रीस में. एंड कल्मिनेटेड इन द वर्क ऑफ एज सेंडर. और ये चरम सीमा पर थी, दिखाई देती है एज एज सेंडर, एज लीड्स, विडियाज, पोलिक्लिटस, एगेसियस एंड प्राक्सी टाइल्स के काम में इसकी चरम सीमा नजर आती है. ये सब ग्रीस के थे भाई अमित, ये सब लोग ग्रीस के थे. इनके काम, इनके वर्क में दिखाई देता है कि किस तरह से ग्रीस में ये साइंस ऑफ नंबर और साइंस ऑफ ज्योमेट्री को लेकर के कितना इवोल्यूशन हो गया था, और कितना जो ग्रीक के हम देखें माइंड को, इंसानों में भी अमित, ये ह्यूमंस में भी जो ग्रीस में थे, मिस्र की सभ्यता या मिस्र जो था, वहां पर ये सबसे अच्छा दिखता है इसका इवोल्यूशन. ठीक है भाई, यहीं रुकेंगे दोस्त आज हम. हाँ, राम राम.